हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रोबोटिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इस वीडियो में अपन लोग क्या देखने जा रहे हैं। इस वीडियो में अपन आरओएस में इमेजेस से कैसे डील करते हैं वो देखने जा रहे हैं। इस वीडियो का एजेंडा क्या होगा, इस वीडियो में अपन लोग जो है एक इमेज लेंगे, उस इमेज को एक टॉपिक पे पब्लिश कर देंगे, उस टॉपिक को सब्सक्राइब करके उस इमेज का डेटा निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये अपना एजेंडा होने वाला है। पिछले वीडियो में अपन लोगों ने क्या देखा था, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने देखा था कि भाई खुद के टॉपिक्स कैसे बनाते हैं आरओएस में। तो इस वीडियो से अपन प्रोसीड करेंगे, इमेजेस से खेलने वाले हैं आरओएस में अपन लोग। तो अपन प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले अपन मैं आपको इमेज दिखा देना चाहता हूँ कि भाई कौन सी इमेज से अपन खेलने वाले हैं। तो ये अपनी पर्टिकुलर इमेज है, भाई गिटअप की इमेज है, गिट की इमेज है। तो इस इमेज को अपन एक टॉपिक पे पब्लिश कर देंगे, इस इमेज को सब्सक्राइब करके डेटा खींचने की भी कोशिश करने वाले हैं। ठीक है, तो इस इमेज से अपन डील करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया, आसर आसर उसर मजा आया सर। तो अपन लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक नई पाइथन फाइल बना लेते हैं। लेट अस सपोज इमेज पब्लिशर नाम से बना लेता हूँ मैं इसको, इमेज पब्लिशर डॉट पी वाई। ठीक है, तो अपन आरओएस से डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले वही पाइथन में डील कर रहे हैं, इसलिए अपने को सबसे पहले रॉस पाई को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सेम चीज़ मैंने लिखी, इम्पोर्ट रॉस पाई। बहुत ही बढ़िया, रॉस पाई अपन ने ले लिया है। रॉस से रिलेटेड काम कर रहे हैं, नोड को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो मैं लिखूँगा रॉस पाई डॉट इननेट अंडर स्कोर नोड का नाम क्या है भाई, नोड का नाम लेट अस सपोज इमेज पब्लिशर लिख लेते हैं, इमेज पब्लिशर। और यहाँ पे एनोनिमस बना देते हैं इसको, ANONYMOUS इक्वल टू ट्रू। एनोनिमस बना दिया, सर आसर ओसर मजा आया सर। नोड बना दिया। अच्छा, अब सबसे पहले अपन ओपन सीवी में, पाइथन में कैसे अपन एक पर्टिकुलर इमेज को देखते हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में आता है ओपन सीवी। ओपन सीवी मतलब CV2। ठीक है, तो अपन इसमें भी ओपन सीवी का ही काम में लेंगे। तो सबसे पहले ओपन सीवी का काम में लेने वाले हैं, इंपोर्टिंग करनी पड़ी भाई, इंपोर्ट CV2 एज CV। बहुत ही बढ़िया, ओपन CV आ चुका है अपने पास। अब अपन को ओपन CV में इमेज को देखना है, तो अपन कैसे देखेंगे भाई, तो अपन इमेज को देखेंगे CV.im रीड नाम के फंक्शन से। ओपन सीवी में एक फंक्शन होता है, यहाँ पे जाता है फाइल का नेम कि भाई कौन सी फाइल को तुमको रीड करना है। तो मैं image.png को रीड करना है सर अपने को, तो इसका पाथ मैं कॉपी करूँगा। मैं सीधे आऊँगा कॉपी पाथ मैंने किया। कॉपी पाथ करते ही मैं इसको स्ट्रिंग में पेस्ट कर दिया भाई, पाथ को पेस्ट कर दिया। और इसको मैंने एक वेरिएबल img नाम के वेरिएबल में स्टोर करा लिया। ठीक है, इमेज रीड हो चुकी है। अब इमेज को शो करना है, तो मैं करूँगा CV.im शो कि भाई ओपन सीवी तुम इमेज को शो कर दो। तो ओपन सीवी कर देगा। पहले पूछेगा कि भाई विंडो का नाम बताओ जिसमें मैं इमेज को शो करूँ। तो मैं लिख दूंगा कि भाई विंडो का नाम लिख लो, तुम इमेज लिख लो भाई। ठीक है, तो कौन सी इमेज को शो करना है, IMG नाम की को करना है। ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई, CV.im शो। अब ये इमेज अपने को दिखेगी नहीं, अगर मैं इस फाइल को रन करूँगा तो ये इमेज अपने को दिखेगी नहीं। क्यों नहीं दिखेगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपन ने रॉ से रिलेटेड काम भी किया है, तो अपने को नोड को इनिशियलाइज भी किया है अपन ने। तो अपने को रॉ स्कोर पहले चलाना पड़ेगा। रॉ स्कोर क्यों चलाना पड़ेगा, क्योंकि अपन जो पाइथन फाइल चलाने वाले हैं वो रॉ से रिलेटेड है, इसलिए अपन जानते हैं रॉस में सबसे पहले रॉ स्कोर चलाना ही पड़ता है। तो मैं सबसे पहले इस पाइथन फाइल को ऐसे ही चला के देखता हूँ बिना रॉ स्कोर के, अपना आंसर आता है कि नहीं। मैंने इस फाइल को रन किया, कुछ भी नहीं आ रहा। एक बार ये टर्मिनल थोड़ा सा ख़राब सा आ रहा है, इस नए टर्मिनल खोलते हैं। ये मैंने रीरन किया है इसको, और भाई अनेबल टू रजिस्टर विथ मास्टर नोड का मतलब रॉ स्कोर चलाना पड़ेगा भाई। तो वही मैं रॉ स्कोर लिख दिया भाई। अच्छा, मास्टर नोड तो चल गया तुम्हारा। कुछ ना कुछ यहाँ पे कुछ ना कुछ खुला था पर अपने को दिखा नहीं। मैं बताना चाहता हूँ आपको, वे इमेज ही खुली थी अपनी, पर उस इमेज को रोकने के लिए कुछ भी नहीं था। ये पाइथन फाइल ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट हुई, इमेज 1 सेकंड के लिए शो हुई या फिर एक सफिशिएंट अमाउंट के लिए शो हुई, और फिर वो इमेज अपने आप बंद हो गई, है ना। तो अपने को उस इमेज को रोकने के लिए क्या करना पड़ता है, एक नया फंक्शन लिखना पड़ता है यहाँ पे, CV.wait की, और इसमें 0 पास कर देते हैं। तो ये वेट फॉर एवर होता है, मतलब हमेशा के लिए वो चीज़ इमेज अपनी रुकी भी रहेगी। तो मैं इसको रीरन किया, अब इमेज मेरे को दिखने वाली है, बिल्कुल दिख गई है सर। वासर आसर ओसर मज़ा आया सर। ठीक है, तो इस इमेज की हाइट और विड्थ अगर मैं आपसे पूछूं तो आप अपना कर्सर इस इमेज पे ले जाके देख सकते हैं। और मेरे को अप्रॉक्स इसकी हाइट और विड्थ लग रही है भाई 303 और 161 के आसपास कुछ लग रही है, 309 और 161। ठीक है,
तो ऐसे चल के, या फिर अपने को अच्छे से देखना है तो अपन क्या करेंगे, सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, Ctrl+I प्रेस किया और इस इमेज में जाके भाई इसकी विड्थ तो है 310 और हाइट है 163, ये अपने बाद में काम आएगी, ये तो मैंने आपको अभी ऐसे ही दिखा दिया सिंपली, है ना। तो अब इस इमेज को बंद करना है तो मैं क्या करूँगा, इस इमेज को बंद करना है तो मैं सीधे जो है Ctrl+C या फिर कुछ भी पास प्रेस कर दूंगा, है ना, अपने कीबोर्ड पे, तो ये अपने अपने आप इमेज बंद हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया इमेज। ये इमेज अपने को पता है, ये इमेज अपने को एक रॉस टॉपिक पे भेजनी है, ठीक है। तो अपने को पहले एक रॉस टॉपिक तो पता होना चाहिए कि भाई किस टॉपिक पे मैं पब्लिश करूँ। तो रॉस का टॉपिक बना लेते हैं भाई। बनाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई, पिछली बार बनाया था, बना सकता हूँ। तो मैं बना लेता हूँ भाई, पब नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, किया rospy.publisher, और पब्लिशर किस टॉपिक पे पब्लिश करना है भाई मेरे को, मैं लेटर सपोज उस टॉपिक का नाम रख लेता हूँ, /image रख लेता हूँ। किस टाइप का है ये डेटा, तो ये जो इमेज टाइप का है ये डेटा, अपन क्या पब्लिश करने वाले हैं, कि इमेज को पब्लिश करने वाले हैं, तो इमेज टाइप का है ये डेटा। रॉस में अपना एक स्टैंडर्ड इमेज का टाइप होता है, और वो अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है sensor_msgs नाम के फोल्डर में। तो अपन उसी प्रकार से चलेंगे, रॉस बाय डायरेक्टरी चेंज करो, कहाँ चलना है, sensor_msgs में चलना है। अच्छा, लिस्टिंग करो, msg नाम का फोल्डर दिख रहा है भाई, तो msg नाम के फोल्डर में चलते हैं भाई। चलिए, और इमेज नाम का कुछ दिख रहा है क्या? हाँ सर बिल्कुल दिख रहा है, image.message दिख रहा है। देखते हैं भाई इसको क्या पड़ा है इसमें, कैट image.message आई में image.message। अच्छा, ये इस टाइप का मैसेज है भाई, इस इमेज टाइप के मैसेज में अपना ये मैसेज है, और फिर जो है हाइट विड्थ सब कुछ है इसमें। अच्छा अच्छा, सब कुछ है, बहुत ही बढ़िया, होना भी चाहिए, अच्छी बात है होना। तो अपन लोग क्या करेंगे, अपन लोग जो है सिंपली क्या करने वाले हैं, इस टॉपिक पे पब्लिश करना है। किस टाइप का डेटा है, इमेज टाइप का डेटा है, इमेज टाइप का डेटा है। कौन सी इमेज टाइप का, ये दिख रहा है ना भाई, image.message, इस टाइप का डेटा है। तो डेटा की क्लास में मैं लिख देता हूँ imag। अच्छा, और इसकी क्यू साइज अपने को बतानी पड़ती है, पता है अपने को, QUE_SIZE=10, ठीक है, क्यू साइज भी 10 कर ली, है ना। और अब ये इमेज जो है ये रिकॉग्नाइज नहीं हो पा रहा, अभी क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि अपन को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वही मैं इंपोर्ट करता हूँ, इंपोर्ट सबसे पहले मैं फ्रॉम करके करता हूँ। फ्रॉम कहाँ पे गए थे अपन, sensor_msgs में गए थे, sensor_msgs.msg import image, इसमें से इमेज को अपन ने इंपोर्ट कर लिया, है ना। तो कोई दिक्कत है क्या, कोई कष्ट है क्या? नहीं भाई, कोई कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, बहुत ही बढ़िया। तो ये चीज़ अपन ने ले लिया। अच्छा, अब अपने को क्या करना है, अब अपने को जो है ये पब्लिशर अपन ने बनाया, और पब्लिशर मेरा बन के तैयार हो चुका है। अपने को रेट भी बनाना पड़ेगा, बोलो बनाना पड़ेगा नहीं बनाना पड़ेगा, पिछली बार के जैसे ही चल रहा है अपन, हाँ सर बनाना पड़ेगा। तो रेट इक्वल टू rospy.rate, और लेटर सपोज इसको तो अपन रेट कितनी दे, कुछ भी दे दो, 1000 दे दो, 1000 दे दो, 1000 दे दो, कुछ भी दे दो, ठीक है। तो 1000 दे दिया मैंने भाई। 1 सेकंड में इतनी बार पब्लिश होगा, ये पागल हो जाएगा, 10 बार ही कर देते हैं, 1 सेकंड में 10 बार डेटा पब्लिश होगा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। पब्लिशर अपन ने बना लिया। तो अब अपने को क्या करना है, एक बार मैं इस चीज़ को OpenCV वाले को कमेंट कर देता हूँ, काम का नहीं है अपने, ये तो मैंने जस्ट आपको फीलिंग लाने के लिए बताया था, ठीक है। बहुत ही बढ़िया, अपन ने एक पब्लिशर बना लिया, पब्लिशर अपने पास तैयार है, अपने को उस टॉपिक पे डेटा पब्लिश करना है, बहुत ही बढ़िया। अब अपने को डेटा मिले तभी तो अपन पब्लिश करें, तो अपने पास तो यार इमेज है, OpenCV की इमेज है, और उस इमेज में तो बहुत सारा डेटा होता है, वो तो कई सारे स्ट्रिंग्स, कई सारे बिट्स, कई सारे पिक्सल्स का डेटा होता है उसमें। तो कैसे मैं OpenCV की इमेज को रॉस की इमेज में कैसे कन्वर्ट करूँ, बहुत सारा डेटा है। तो इसके लिए ऊपर वालों ने, मतलब अपने डेवलपर्स ने क्या एक फंक्शन दे रखा है OpenCV में, क्या फंक्शन दे रखा है, CV ब्रिज नाम का एक फंक्शन होता है। तो वो आपको इंपोर्टिंग करनी पड़ेगी, याद करना ही पड़ेगा इसको तो, और आप प्रैक्टिस करोगे तो याद हो भी जाएगा। तो एक नई चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अपन इंपोर्ट करेंगे क्या, फ्रॉम CV_bridge, CV_bridge import CV bridge, CVBRIDGE, ठीक है। तो ये चीज़ अपने को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तब जाके अपना कार्यक्रम होगा,
ठीक है। अब अपना टारगेट क्या है कि भाई अपने पास ओपन सीवी वाली इमेज तो पड़ी है, ये इमेज तो अपने पास पड़ी है, पर इसको अपने को रॉस रीडेबल इमेज में कन्वर्ट करना है। रॉस रीडेबल इमेज का मेरा कहने से मेरा मतलब है इस टाइप के डेटा में, जो इमेज डॉट एम मैसेज टाइप का डेटा अपने को मिला है, इस टाइप के डेटा में अपने को इसको कन्वर्ट करना है ओपन सीवी वाली इमेज को। तो कोई ना कोई फंक्शन तो होगा अपने पास। हाँ सर बिल्कुल है। कौन सा फंक्शन है? अपने पास फंक्शन है एक ब्रिज नाम का, है ना। तो अपने को सबसे पहले उस फंक्शन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं कैसे बनाऊंगा? लेट अस सपोज मैंने ब्रिज BRIDGE ब्रिज नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, और इसमें किसका ऑब्जेक्ट है? CV ब्रिज का ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, एक ब्रिज नाम का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया। अब अगर अपन क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर ब्रिज वाले ऑब्जेक्ट को काम में लेके अपन ओपन CV की इमेज को रॉस वाली इमेज में कन्वर्ट कर देंगे। ध्यान से सुनना, ओपन सीवी इमेज टू द रॉस इमेज कैसे करेंगे? अपन करेंगे एक फंक्शन है सीधा इसमें BRIDGE, अपन ब्रिज का फंक्शन काम में ले रहे हैं। ब्रिज डॉट मैंने लिखा ओपन सीवी को रॉस इमेज में, तो यहाँ पे अपन आएंगे, ये रहा CV2 to IMG MSG। यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि भाई ये अपना ओपन सीवी इमेज को रॉस की इमेज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अपन ने क्या किया, ओपन सीवी से इमेज मैसेज में कन्वर्ट करना है। कौन सी इमेज को करना है? ये इनपुट में क्या लेगा? एक इमेज लेगा कि भाई कौन सी इमेज को मैं कन्वर्ट करूं। तो मैं बोलूँगा कि भाई तुम जो है जो भी डेटा IMG नाम के वेरिएबल में है उसका डेटा तुमको कन्वर्ट करना है। और एक फॉर्मेट इसमें होता है जिसको अपन लिखेंगे BGR8, है ना। तो यहाँ पे इसको अपन बोलते हैं इनकोडिंग, है ना। तो BGR8 टाइप की इनकोडिंग है अपने, और इस पूरे के पूरे को अपन लोग एक वेरिएबल में स्टोर करा लेते हैं जिसका नाम है रॉस इमेज। अपन बोल सकते हैं कि भाई ये रॉस की इमेज अपने पास आ चुकी है ना। तो ये चीज़ अपन ने कर ली, बहुत ही बढ़िया। अब ये इमेज क्या है? ये इमेज है ओपन सीवी वाली इमेज। कहीं पे रीड की थी क्या? हाँ सर की थी ना। ये री बोलो की थी नहीं की थी? हाँ सर की थी। तो कॉपी पेस्ट कर लो ना भाई। तो ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, काम हो गया। बोलो हुआ नहीं हुआ? तो अब अपने को क्या मिल चुकी है? एक रॉस की इमेज मिल चुकी है। ओपन सीवी से अपन ने इमेज को रॉस में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या बचा? पब्लिशिंग करना बचा भाई। तो मैं सीधे लिखूंगा वाइल का मतलब हमेशा, है ना, नॉट। अब पिछला वीडियो थोड़ा सा मेरी गलती हो गई थी, उसमें मेरी ही गलती थी। यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार लिखना चाहिए, तब आपका काम होगा, है ना। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वाइल नॉट रॉसपाई इज अंडरस्कोर शट डाउन, SHUTDOWN। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जब तक कि रॉस बंद ना हो तब तक क्या करो? पब्लिश कर दो। तो वही मैं पब्लिश करूँगा। मैं बोलूँगा पब्लिशर डॉट पब्लिश। क्या पब्लिश कर दो? रॉस की इमेज को पब्लिश कर दो भाई। और कहाँ पब्लिश होगी, कैसे पब्लिश होगी, वो सब अपने पब्लिशर में बनाए थे जब लिख रखा है। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, और कोई अपने को स्पिन लगाना पड़ेगा या फिर कुछ लगाना पड़ेगा क्या? वो देखते हैं अपन सबसे पहले रेट तो लगाना ही पड़ेगा, है ना। तो अपन लिखेंगे रेट डॉट स्लीप। बहुत ही बढ़िया, मेरा पब्लिशर बन के तैयार है। क्या मैं इसको रन कर सकता हूँ? नीचे वाला मिटा देता हूँ मैं, है ना। बहुत ही बढ़िया। तो मैं सीधे टर्मिनल पे आऊँगा। सबसे पहले मेरा रॉस कोर चला हुआ होना चाहिए, चल रखा है भाई रॉस कोर। तो सबसे पहले मैं अपनी उसमें जाऊँगा, रॉस बाई डायरेक्टरी चेंज करो, स्टडी नाम के पैकेज में जाओ, STUDROSCD लिस्टिंग स्क्रिप्ट्स नाम के फोल्डर में चलते हैं, लिस्टिंग करते हैं। बिल्कुल दिख रहा है मेरे को इमेज पब्लिशर डॉट पाइथन, है ना। तो यहाँ पे वापस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, रॉस टॉपिक को लिस्ट करके रॉस बाई टॉपिक को लिस्ट कर दो। अभी एक दो ही टॉपिक दिख रहे हैं, अभी अपना वाला टॉपिक भी आने वाला है। मैं अपन पाइथन फाइल को रन करेंगे भाई। तो मैं लिखूँगा भाई python3 इमेज पब्लिशर डॉट पाई। एंटर मैंने किया, कुछ ना कुछ एरर है कि भाई यहाँ पे क्यू साइज़ जो है आपने गलत पास किया है ना। तो ये क्यू साइज़ कैसे अपन ने गलत पास किया है, ये आप सोचना पड़ेगा। क्या अपन पब्लिशर में क्यू साइज़ पास करते हैं क्या? रॉसपाई डॉट पब्लिशर मैंने बनाया, इस टॉपिक पे पब्लिश करना है, इस टाइप का डेटा है, और क्यू साइज इक्वल टू 10 है। सही है कि? एक सेकंड मैं सोच के बताता हूँ। वीडियो पॉज करते हैं वरना वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो भाई, सिली मिस्टेक अपन इसी चीज़ को बोलते हैं। मैंने इसको 2 बार चला के देखा। क्यू साइज ये है, S कैपिटल लिख दिया, कोई एरर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया
कि भाई अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट क्यू साइज़ को पता नहीं लग रहा क्योंकि मैंने एस को कैपिटल लिख दिया, एस एक्चुअल में स्मॉल होता है। यही होती है अपनी गलतियाँ, और इसमें 10-15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट कहाँ निकल जाते हैं पता भी नहीं लगता है। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। मेरा भी थोड़ा, मैंने बहुत ही हंसी आती है फिर ऐसी सिली मिस्टेक करके। अब मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। रीरन मैंने किया, और इस अंडरस्कोर शटडाउन भी जो है ये नॉट डिफाइन बता रहा है। तो अब इसमें कहाँ पे दिक्कत आ रही है भाई, तो यहाँ पे मैं जो है इसको रॉस्पाई डॉट नहीं लगाया, शायद इसकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो यहाँ पे मैं रॉस्पाई डॉट लगा देंगे, और अब हो जाना चाहिए। मैंने इसको रीरन किया, बिल्कुल अब अपना कुछ ना कुछ चल रहा है। अब एक चीज़ मैं आपको और बताऊं कि भाई ये जब भी डेटा पब्लिश हो रहा है, आपने एंटर कर दिया, डेटा तो पब्लिश हो रहा है, पर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा, इसी टर्मिनल पे देख के समझ में नहीं आ रहा कि भाई डेटा पब्लिश हो रहा है कि नहीं। अगर मैं आपको बताऊँ एक और चीज़, यहाँ पे जाके आप देखेंगे, लेट अस सपोज अब मैं रॉस को टॉपिक को लिस्ट करूँगा, रॉस भाई टॉपिक को लिस्ट करो, तो लिस्ट होती है मेरे को इमेज टॉपिक दिख चुका है। अगर मैं इस इमेज टॉपिक को इको करूँगा तो मेरे को डेटा दिखना चाहिए, तो मैं लिखूँगा रॉस भाई तुम टॉपिक को इको करो। कौन से टॉपिक को? इमेज को कर दो। एंटर मैंने किया, डेटा तो आ रहा है यार, डेटा तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। बोलो आ रहा है नहीं आ रहा? देखो डेटा तो जा रहा है ना, डेटा तो जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है सर, डेटा तो आ रहा है। पर यहाँ पे पब्लिशर में कुछ दिखना चाहिए कि भाई हाँ डेटा पब्लिश हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। यहाँ पे पब्लिशर में साला कुछ आ ही नहीं रहा लिखा हुआ। तो आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे अपन एक लॉग मैसेज डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा रॉस्पाई डॉट लॉग इन्फो अंडरस्कोर में होता है, शायद नहीं होता भाई, इन्फो डायरेक्टली होता है लॉग इन्फो। और यहाँ पे मैसेज डाल देते हैं इमेजेस पब्लिशिंग एस। थोड़ी सी टाइपिंग मेरी अलग ही है ना, तो पार्डन मी। वापस से रन करता हूँ। अब यहाँ पे अपने को ये मैसेज लॉग इन्फो वाला जो मैसेज लिख रखा है अपन ने वो दिखेगा। तो मैं इसको रीरन किया, इमेजेस पब्लिशिंग। अब अपना डेटा आने लग गया, इस पर आ रहा है भाई, डेटा तो आ रहा है, आना भी चाहिए, इमेजेस पब्लिशिंग भी हो रहा है। पर ये डेटा अपने काम का है क्या? ये तो पता नहीं यार कौन से इनकोडेड फॉर्मेट में। तो अगर अपने को अच्छे से इमेज देखनी है तो अपन एक और चीज़ इसमें काम में ले सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। रॉस एक नया अपन क्या पैकेज काम में ले सकते हैं। वो पैकेज आपके इंस्टॉल्ड ना हो तो इंस्टॉल कर लीजिएगा। मैं तो सीधे वो रन करके बताता हूँ कमांड, आप भी रन कीजिए, शायद वो रॉस में इनबिल्ट ही आता है। तो अपन रन करते हैं भाई, रॉस रन इमेज अंडरस्कोर व्यू। ये अपन लोगों ने जब नोड्स के बारे में पढ़ा था, रॉस नोड्स के बारे में, जब अपन ने रॉस रन कमांड के बारे में देखा था, तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ, ये कुछ भी नया नहीं है, सब अपन पुराना ही देख रहे हैं। रॉस रन इमेज अंडरस्कोर व्यू कोलन इक्वल टू टॉपिक नेम क्या है? इमेज है। तो ये कुछ मैसेज अपन लिखेंगे, और इसके लिखते ही अपने को वो इमेज दिख जाएगी GUI फॉर्मेट में, ठीक है। तो मैं एंटर करूँगा, और इमेज अंडरस्कोर व्यू एग्जीक्यूटेबल नहीं मिल रहा है इसको। तो एक सेकेंड में आपको रोकता हूँ, ठीक है भाई। ये ऐसा क्यों आया? क्योंकि मैंने कमांड गलत लिखी। कमांड क्या है भाई? कमांड अपनी है, यहाँ पे आपको 2 बार इमेज अंडरस्कोर व्यू लिखना है, स्पेस देके इमेज लिखना है। अब एंटर आप करोगे तो आपको वो इमेज दिख जाएगी। ये देखो इमेज अपने आप खुल चुकी है। तो ये जो डेटा आ रहा है ना इस टॉपिक पे, ये वाला, ये डेटा कन्वर्ट होके आपको इमेज दिखा रहा है ना। तो ये रॉस की इमेज आप डायरेक्टली देख पा रहे हो, ये ओपनसीवी की इमेज नहीं है, रॉस की इमेज है, जो कि आप इस डेटा से, जो कि डेटा आ रहा है उस डेटा से डायरेक्टली देख पा रहे हो, ठीक है। तो अपन ने क्या किया, अपन ने एक मेजर पार्ट अचीव कर लिया है कि भाई अपन ने एक इमेज का डेटा एक टॉपिक पे पब्लिश कर दिया। किस रेट से पब्लिश हो रहा है वो भी देख लेते हैं। तो वो मैं लिखता हूँ भाई, रॉस टॉपिक की फ्रीक्वेंसी बताओ, एजेड बताओ, कौन से टॉपिक का, / इमेज का बता दो। अब यार देखो स्पेलिंग आप गलत करोगे तो कैसे होगा? रॉस टॉपिक
तो ये इमेज टॉपिक को सब्सक्राइब किया। 10 अपन ने डाला था, 10 ही तो अपन ने डाला था। किस रेट से पब्लिश करना है? 10 की रेट मतलब 1 सेकंड में 10 बार डेटा पब्लिश होने वाला है। बोलो आया नहीं आया? बिल्कुल आया सर, वास सर, आज सर, ओ सर, मज़ा आया सर। ठीक है, तो ये चीज़ अपन ने देखी, बहुत ही बढ़िया। अपने को इमेज भी दिख चुकी है रॉस वाली। अब अपने को क्या करना है, इस इमेज को सब्सक्राइब करना है ना, इस इमेज को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इन सबको मैं रोक देता हूँ, फालतू कंप्यूटर पीछे पब्लिश करता रहेगा, सब्सक्राइब करता रहेगा, है ना। इन सभी को मैं रोक दिया हूँ। और नो न्यू मैसेजेस, इसमें कोई मैसेज नहीं आ रहा है उस टॉपिक पे, है ना, मेरे रोकते ही। तो अब अपन क्या करते हैं, एक नया इमेज सब्सक्राइबर नाम की पाइथन फाइल बनाते हैं। तो मैंने लिखा इमेज सब्सक्राइबर BER.py। ठीक है, इमेज सब्सक्राइबर डॉट पाई, वही पाइथन का काम है। इम्पोर्ट रॉसपाई, है ना, रॉसपाई डॉट इनेट अंडरस्कोर नोड, नोड का नाम कुछ भी रख लो, इमेज सब्सक्राइबर रख लेते हैं भाई अपन तो, SUBSCRIBER रख लेते हैं। बहुत बढ़िया बात सर, सर उसन मजा आया सर। एनोनिमस बनाना है क्या? हाँ सर बना देते, क्या दिक्कत है। एनोनिमस को ट्रू कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया। अगली चीज़ अपने को याद नहीं है, एक सब्सक्राइबर बनाना है। वास सर, आज सर, उस सर, सब्सक्राइबर बना देंगे सर। तो अपन लिखेंगे रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर, रॉसपाई डॉट सब्सक्राइबर। और किस टॉपिक को सब्सक्राइब करना है, / इमेज को करना है भाई। किस टाइप का डेटा है? इमेज टाइप का डेटा है। इंपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो sensor_msgs.msg से इमेज को इंपोर्ट कर लिया भाई, ये इमेज को इंपोर्ट कर लिया भाई। अगली चीज़ अपने को क्या करनी है, अगली चीज़ अपने को कॉल बैक फंक्शन बनाना है। सी भी लिख दिया कि भाई सब्सक्राइबर जैसे ही कॉल हो, कॉल बैक फंक्शन कॉल हो जाए। तो कॉल बैक फंक्शन की कोडिंग में अपने को लिख देते हैं कि भाई डेफ कॉल बैक, आपके पास क्या आएगा, एक डेटा आएगा। डेटा किस टाइप का आएगा? इमेज टाइप का आएगा, आना भी चाहिए, अच्छी बात है। अब उस इमेज टाइप के डेटा के मैसेज की ज़रूरत अपने को पड़ने वाली है। तो मैं भाई वहाँ पर चलते हैं अपन, कौन से sensor_messages के मैसेज फोल्डर में चलते हैं, लिस्टिंग करते हैं, इमेज वाले मैसेज को देखते हैं, cat image डॉट मैसेज। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इस टाइप का डेटा अपने को मिल रहा होगा सब्सक्राइब करते ही। और यहाँ पे UN32 टाइप का हाइट अपने को मिलेगा, एक वेरिएबल मिलेगा विड्थ। तो यही अपन निकाल लेते हैं इस डेटा से, है ना। ये डेटा किस टाइप का आ रहा है, ये डेटा जो है ये इमेज टाइप का आ रहा है, इमेज डॉट मैसेज। इस इमेज डॉट मैसेज के अंदर लेटर सपोज यहाँ पे अपन लिखते हैं, प्रिंट कर दो भाई स्क्रीन पे। क्या प्रिंट करना है? इमेज HEIGHT हाइट इज़, इमेज की हाइट क्या है, डेटा में पड़ी हाइट की वैल्यू। कैसे पता लगा है मेरे को, डेटा किस टाइप का, इमेज डॉट मैसेज टाइप का, इसमें क्या हाइट नाम का वेरिएबल है? हाँ है ना, ये रहा। तो डेटा की अगर अपन हाइट प्रिंट कर दे, डेटा डॉट हाइट, तो इमेज की हाइट आ जाएगी। बोला आएगी नहीं आएगी? बिल्कुल आएगी सर। तो यहाँ पे अपने को एक और चीज़ करनी है कि भाई इमेज विड्थ, WIDTH, विड्थ इज, इमेज की विड्थ क्या है भाई, इमेज की विड्थ है डेटा डॉट विड्थ। बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ से अपन ने क्या किया, इमेज का डेटा निकाल लिया कि भाई हाइट का डेटा निकाल लिया, विड्थ का डेटा निकाल लिया, सब्सक्राइब तो कर ही लिया अपन ने। तो क्या ये सब्सक्राइबर चलने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है। पर क्या यहाँ पे अपने को रॉसपाई डॉट स्पिन लगाना पड़ेगा? बिल्कुल लगाना पड़ेगा। नहीं लगाया तो ये सिर्फ एक बार ही रन होगी नोड और अपना काम नहीं हो पाएगा। करके देखते हैं अपन, तो पहले एरर करेंगे फिर उसको सही करेंगे, है ना। तो अपन ने पब्लिशर किया, इमेज पब्लिश होने लग गई, बढ़िया बात है। अब मैं यहाँ पे जो है, चलो नए में ही चलाता हूँ, पाइथन 3 इमेज का सब्सक्राइबर चलाओ इस बार, है ना। तो सब्सक्राइबर मैंने चलाया, एंटर किया, एक ही बार चला। तो क्या करना पड़ेगा, रॉसपाई डॉट स्पिन तो लगाना ही पड़ेगा। रॉसपाई डॉट स्पिन मैंने लगाया, एंटर किया, सेव किया, रीरन किया, बिल्कुल। अरे भाई क्या किया अपन ने, डेटा निकाल लिया इमेज का। इमेज की हाइट तो आ रही है 163, विड्थ आ रही है 310। क्या यही थी जो अपन ने पहले देखा था? देख लेते हैं भाई, वापस देखने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। 310 पिक्सल की तो अपनी विड्थ आ रही है जो इसमें आ रही है, और हाइट अपनी 163 पिक्सल की आ रही है। इसका मतलब अपन ने एक इमेज को एक टॉपिक पे पब्लिश किया। उस टॉपिक को देखो, रॉस टॉपिक लिस्ट, इमेज को एक टॉपिक जिसका नाम है /इमेज, इस पे पब्लिश किया। इस टॉपिक को अपन ने सब्सक्राइब किया और उस रॉस के डेटा से अपन ने इमेज की हाइट और विड्थ को निकाल लिया। बहुत ही बढ़िया।
अब ये जो इमेज आई है ना अपने पास, किस टाइप की इमेज आई है, ये रॉस वाली इमेज आई है। तो इस रॉस की इमेज को अपन लोग ओपन सीवी वाली इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेट अस सपोज अपनी कोई टास्क हुआ कि भाई तुमने रॉस की इमेज तो निकाल ली, पर इस रॉस की इमेज को ओपन सीवी वाली इमेज में भी कन्वर्ट करना है सब्सक्राइबर की साइड पे, तो वो भी तुम कर सकते हो। ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, नहीं होगा तो मैं एक इसी के आगे का वीडियो बना दूंगा। अभी तक इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा फालतू ही, ठीक है। तो आज का एजेंडा अपना अचीव हो चुका है कि भाई अपन ने एक इमेज को एक टॉपिक पे पब्लिश किया है, उस टॉपिक को सब्सक्राइब करके इमेज को रीड कर लिया, इमेज की हाइट और विड्थ भी अपन ने निकाल ली है। बोलो आया नहीं है यहाँ। और रॉसपाई का अपन ने लॉग इन्फो करके कार्यक्रम भी देखा है, ठीक है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आया होगा मेरे हिसाब से, तो है ना। और अच्छे से आया है तो आप सब्सक्राइब करना ज़रूर कंसिडर कीजिए, मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे, है ना। और दोस्तों में इस चीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और फैलाइए चैनल को। अभी तक 51 सब्सक्राइबर्स ही हैं और आई थिंक अपन काम तो अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें अपन लोग रॉस में और डीप में जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक का अपना एजेंडा पूरा कंप्लीट है, इमेजेस से खेल लिया है अपन ने। मिलते हैं नए वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।